हेलो वॉरियर्स। किसी का ईगो तब हर्ट नहीं होता जब आप उसे इंसल्ट करते हो, बल्कि तब होता है जब वो अचानक रियलाइज करता है कि उसका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पर खत्म हो रहा है। साइकोलॉजी कहती है जब किसी को लगता है कि वो आपके इमोशंस, डिसीजंस और आपके अटेंशन को कंट्रोल कर सकता है, तो धीरे धीरे वो उस चीज को अपनी पावर समझने लगता है। लेकिन जिस दिन आप बिना शोर मचाए अपनी पावर समझ लेते हो, उस दिन सबसे ज्यादा बदलाव सामने वाले के अंदर होता है। और अजीब बात ये है, वो कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज जानिए 7 ऐसे बिहेवियर्स जो बिना एक शब्द कहे सामने वाले की ईगो को चैलेंज कर देते हैं। सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, खुद पर कंट्रोल पाने में होती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप खुद को बार बार समझाना छोड़ देते हो। सबसे पहले नोटिस करो, ज्यादातर लोग हर मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद खुद को प्रूव करने लगते हैं। मैं ऐसा नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, एक बार मेरी बात सुन लो। और जितना वो एक्सप्लेन करते हैं, उतना ही सामने वाला फील करता है कि ये अभी भी मेरा अप्रूवल चाहता है। लेकिन एक दिन आप एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो। आप सिर्फ अपने एक्शंस को बोलने देते हो, ना अननेसेसरी जस्टिफिकेशन, ना एंडलेस आर्ग्यूमेंट्स, ना किसी को कन्विंस करने की कोशिश। और यही गेम बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू जानते हो, तो हर इंसान से वैलिडेशन लेना जरूरी नहीं लगता। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ वैलिडेशन कहते हैं। जो इंसान खुद को समझता है, वो दुनिया को बार बार अपनी सफाई नहीं देता। और जब सामने वाले को ये फील होता है कि अब आप उसके अप्रूवल के बिना भी कंफर्टेबल हो, तो उसके लिए ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। साइकोलॉजी कहती है जितना ज्यादा आप खुद को प्रूव करते हो, उतनी ज्यादा पावर आप सामने वाले को दे देते हो। कभी कभी साइलेंस एक्सप्लेनेशन से ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाता है। आप इमोशनल जाल में फंसना छोड़ देते हो। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग डायरेक्टली फाइट नहीं करते, वो बस लेट रिप्लाई करते हैं, कोल्ड बिहेव करते हैं, या जानबूझकर ऐसी बातें बोलते हैं जिससे आप इमोशनल रिएक्शन दो। और जैसे ही आप गुस्से में आ जाते हो, बार बार मैसेज करते हो या अपना कंट्रोल खो देते हो, तब उन्हें एक चीज का कंफर्मेशन मिल जाता है, मैं अभी भी इसके इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन इमेजिन करो, इस बार आप रिएक्ट नहीं करते, ना गुस्सा, ना ड्रामा, ना रिवेंज, बस सिचुएशन को कामली हैंडल करते हो। ये इग्नोर करना नहीं है, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। और साइकोलॉजी कहती है जो इंसान अपने इमोशंस का मालिक बन जाता है, उसे मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से जब सामने वाला देखता है कि अब उसके इमोशनल गेम्स का आप पर कोई असर नहीं हो रहा, तो उसकी पुरानी सर्टेनिटी टूटने लगती है। साइकोलॉजी कहती है इमोशनल कंट्रोल का मतलब फीलिंग्स को दबा देना नहीं होता, बल्कि ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी फीलिंग आपके बिहेवियर को कंट्रोल करेंगी। और ये पावर बहुत कम लोगों के पास होती है। आप अपनी जिंदगी बनाने में बिजी हो जाते हो। एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस करना, जब किसी को पता होता है ये इंसान मेरे लिए अवेलेबल रहेगा, तो धीरे धीरे वो उस अवेलेबिलिटी की वैल्यू करना बंद कर देता है। लेकिन फिर एक दिन आप बदल जाते हो। अब आप हर वक्त ऑनलाइन नहीं होते, हर कॉल का इंस्टेंट रिप्लाई नहीं आता, हर वीकेंड उनके नाम नहीं होता। न इसलिए क्योंकि आप गेम खेल रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी अपनी लाइफ भी इम्पोर्टेंट हो गई है। आप जिम जा रहे हो, नई स्किल सीख रहे हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप ये सब उन्हें दिखाने के लिए नहीं कर रहे, आप ये
अपने लिए कर रहे हो। साइकोलॉजी में इसे साइकोलॉजिकल स्कार्सिटी कहा जाता है। जो चीज हमेशा अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, और जो इंसान अपनी लाइफ में जेन्युइनली बिजी होता है उसकी प्रेजेंस नेचुरली वैल्यूएबल लगने लगती है। यहीं पर सामने वाले को पहली बार फील होता है, शायद मैं इस इंसान को उतना कंट्रोल नहीं करता जितना मुझे लगता था। साइकोलॉजी कहती है बिजी दिखने की एक्टिंग और बिजी होने में बहुत फर्क होता है। लोग एक्टिंग को पकड़ लेते हैं लेकिन जेन्युइन ग्रोथ को इग्नोर नहीं कर पाते। लोग खुद ही आपकी इज्जत करने लगते हैं। इंसान की एक आदत होती है, हम अक्सर किसी की वैल्यू सिर्फ उसकी नजरों से नहीं, दुनिया की नजरों से भी मेजर करते हैं। सोचो, पहले लोग आपको इग्नोर करते थे, लेकिन धीरे धीरे ऑफिस में लोग आपसे एडवाइस लेने लगे, फ्रेंड्स आपके ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देने लगे। आप जहाँ जाते हो लोग आपकी प्रेजेंस को नोटिस करने लगे, और ये सब बिना किसी शो ऑफ के होने लगा। अब सोचो, जो इंसान कभी ये समझता था कि ये मेरे बिना अधूरा है, वही अब देख रहा है कि दुनिया आपकी वैल्यू कर रही है। तब उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली कंपैरिजन शुरू हो जाता है। क्या मैंने इस इंसान को अंडर एस्टिमेट कर दिया था? यही थॉट अंदर ही अंदर उसके ईगो को चैलेंज करता है, क्योंकि रिस्पेक्ट कभी मांगा नहीं जाता, रिस्पेक्ट अर्न किया जाता है। और जब दुनिया वो रिस्पेक्ट देने लगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। साइकोलॉजी कहती है वैलिडेशन मांगने से नहीं मिलती, वैल्यू क्रिएट करने से मिलती है। और जिस दिन लोग बिना वजह आपकी रिस्पेक्ट करने लगे, उस दिन एक्सप्लेनेशन की जरूरत खुद ही खत्म हो जाती है। आप उसकी अटेंशन के लिए मुकाबला करना छोड़ देते हो। बहुत लोग ये गलती करते हैं। जिस इंसान को वो पसंद करते हैं उसी का अटेंशन जीतने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। अगर वो किसी और से बात करे तो जेलसी, रिप्लाई लेट आए तो एंजाइटी, स्टोरी देखे या ना देखे तो मूड खराब। धीरे धीरे आपकी पूरी हैप्पीनेस एक इंसान के अटेंशन पर डिपेंड करने लगती है। लेकिन फिर एक दिन आप ये रेस ही छोड़ देते हो। अब आप अटेंशन के लिए compete नहीं करते, ना इम्प्रेस करने की कोशिश, ना कंपेयर करने की, ना किसी और से बेटर दिखने की, क्योंकि आप समझ चुके होते हो कि जो कनेक्शन फोर्स करना पड़े वो कभी नेचुरली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और यही साइकोलॉजी बदल जाती है। जब आप अटेंशन मांगना बंद कर देते हो, तब सामने वाले को पहली बार उस अटेंशन की वैल्यू समझ आती है जो उसे हमेशा मिलता था। साइकोलॉजी कहती है अटेंशन की भूख और सेल्फ रिस्पेक्ट कभी साथ नहीं चलती। जिस दिन आप अटेंशन के पीछे भागना छोड़ देते हो, उस दिन आपकी वैल्यू लोगों की नजरों में बदलने लगती है। आप लोगों को खोने से डरना छोड़ देते हो। सबसे बड़ा फियर क्या होता है? यार, अगर ये इंसान मेरी लाइफ से चला गया तो? इसी डर की वजह से लोग अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं, हर बात मान लेते हैं, हर बार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला चला ना जाए। लेकिन इमोशनली स्ट्रॉन्ग लोग एक बात समझ लेते हैं, हर रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए अगर उन्हें कभी चूज करना पड़े तो वो अपनी डिग्निटी चूज करते हैं। ये ईगो नहीं होता, ये इमोशनल मैच्योरिटी होती है। और जब सामने वाला देखता है कि अब आप सिर्फ किसी को रोकने के लिए अपने प्रिंसिपल सेक्रीफाइस नहीं करते, तो उसकी पुरानी इमेज टूटने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि अब आप फियर से नहीं, वैल्यूज से डिसीजन लेते हो। साइकोलॉजी कहती है जिस इंसान को अकेले रहने से डर नहीं लगता, उसे कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उसके डिसीजंस फियर से नहीं,
सेल्फ वर्थ से निकलते हैं। अब वो आपको आसानी से समझ या प्रिडिक्ट नहीं कर पाती। इंसान को सर्टेनिटी पसंद होती है। जब हमें पता होता है कि कोई हर बार क्या करेगा, तो हम उस बिहेवियर के आदी हो जाते हैं। उसे लगता है ये नाराज होगा फिर खुद ही मैसेज कर देगा, ये मना करेगा फिर मान ही जाएगा, ये दूर जाएगा लेकिन वापस आ ही जाएगा। और जब आप किसी को इतने प्रिडिक्टेबल लगने लगो, तो वो आपकी वैल्यू को नेचुरली फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। लेकिन फिर आप बदल जाते हो। अब आप रिएक्शन से पहले सोचते हो, इमोशंस से पहले प्रिंसिपल्स चूज करते हो और हर सिचुएशन में वही रिस्पॉन्स देते हो जो आपके कैरेक्टर से मैच करता है। ना ओवर रिएक्शन, ना ओवर एक्सप्लेनिंग, ना अननेसेसरी चेजिंग। अब सामने वाला कंफ्यूज नहीं होता, वो ऑब्जर्व करने लगता है क्योंकि उसे पहली बार लगता है मैं इस इंसान को शायद सच में कभी समझी ही नहीं। और वही रियलाइजेशन उसकी पूरी सर्टेनिटी को तोड़ देता है। साइकोलॉजी कहती है मिस्टीरियस बनना पावरफुल नहीं होता, स्टेबल बनना पावरफुल होता है। जब आपका बिहेवियर इमोशन से नहीं वैल्यूज से चलने लगता है, तब लोग आपको प्रिडिक्ट नहीं रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वॉरियर्स, किसी का ईगो तोड़ना कभी अचीवमेंट नहीं होती, लेकिन अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा देना कि सामने वाला खुद अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो जाए, ये जरूर एक अचीवमेंट है। याद रखिए, पावर कभी चिल्लाने से नहीं आती, पावर तब आती है जब आपको खुद को प्रूव करने की जरूरत ही ना महसूस हो, और जब आप अपनी लाइफ, अपने पर्पस और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर फोकस करते हैं, तो सिर्फ एक इंसान नहीं, दुनिया का नजरिया भी धीरे धीरे बदलने लगता है। असली जीत किसी को हराना नहीं, अपना इमोशनल फ्रीडम पाना है। जो इंसान खुद की नजरों में कीमती बन जाता है, उसे दुनिया की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ, थैंक यू।